अनुपश्येत पूर्वे प्रतिपश्यत परे शस्यमिव मर्त्य अपच्यते शस्यमिव जायते पुनः। तो नचिकेता ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी कष्ट हो गया था कि मैंने मेरे मुख से क्रोधपूर्वक ऐसे कैसे निकल गया, मैंने अपने प्रिय सौम्य पुत्र को ऐसे कैसे बोल दिया कि मृत्यु देवता के लिए मैं तुमको दूंगा। तो बड़ा दुखी था, वो दुखी था, पश्चाताप भी कर रहे थे पिता। तो ये पश्चाताप देते हुए मतलब दुखी होते हुए पिता के पास में पुत्र भी दुखी था, पिता भी दुखी थे। अब अपने पिता के पास में कष्टपूर्वक गया, मतलब दुख से होकर के बोल गया कि मृत्यु देवता के लिए मेरे को दे दिया, या तो मरना पड़ेगा तो उस लोक में जाना पड़ेगा दोनों प्रकार से। तो यहाँ तो मरना पड़ेगा ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भी जानता था और मेरे को मृत्यु देवता के पास भेज दीजिए ऐसी आज्ञा ले रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वो मरने वाला नहीं था। आता वो जानता था कि मरूंगा नहीं, लेकिन शंका तो थी, हो सकता है मन में शंका हो जाती है, तो हो सकता है मरी जाओ, क्या भरोसे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सत्य होती है ना। ऋषियों की वाणी कौन सी है, इस लोग कौन से, लौकिका नाम साधु नाम, लौकिका नाम में साधु नाम बाघ अर्थो अनुधावते, बाघ अर्थ अनुवर्तते, ऋषि लौकिका नाम भी साधु नाम बाघ अर्थ अनुवर्तते, बाघ अर्थ अनुवर्तते, ऐसे ऋषिराम पुनरावृत्ति नाम वाचो अर्थ अनुधावते। थोड़ा सा अंतर तो भ्रम हो जाता है, इसमें जोड़े तो इसमें जोड़ा दोस्त दोनों में है ना। तो एक बाघ अनुवर्तते, बाघ अर्थम अनुवर्तते, देखिए वाचो अर्थम धावती, ऐसी पंक्ति आती है, तो थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। तो सामान्य व्यक्ति की वाणी तो अर्थ के पीछे चलती है, लेकिन ऋषियों की वाणी किसके पीछे चलती है, ऋषियों की वाणी अर्थ के पीछे नहीं चलती, अर्थ ऋषियों की वाणी के पीछे चलता है। तो इसलिए उसको भी था कि जो होगा बोल दिया होकर रहेगा। अब अच्छा मन टिक भी रहा था, पिता का मन भी चलायमान हो गया था, उसने देखा कहीं पिताजी की वाणी झूठी ना हो जाए, कहीं पिताजी अपनी वाणी से मुकर न जाए। अब बोल दिया, क्रोध में बोल दिया तो बोल दिया, अब बात निकल गई है ना, मुख से बाण निकल चुका है, लौट कर आएगा नहीं है। वैदिक जो बाण होते हैं, मतलब दिव्य बाण होते हैं, वो तो निकल लौट के आ जाते हैं। जो दिव्य बाण होते हैं उपसंगारी को मतलब आह्वान और विसर्जन, मतलब त्यागना और छोड़ना और आह्वान करना दोनों होते हैं बाणों में, मतलब दिव्य बाण। लेकिन जो सामान्य लौकिक बाण होते हैं उनमें सिर्फ छोड़ा ही जा सकता है, लौटाया नहीं जा सकता, या तो नष्ट हो जाएगा वो अथवा अपना कार्य पूरा करेगा, लौटाया नहीं जा सकता है। इसलिए दिव्य बाण तो छोड़े भी जाते हैं, लौटाए भी जाते हैं, दोनों प्रकार से इसमें होता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र लौटाया भी जाता है और छोड़ा भी जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, लौटा भी दिया जाता है। उसी प्रकार से नारायण अस्त्र है, पाशुपताश नाम के अस्त्र है, ये छोड़ भी सकते हैं, बीच से लौटा भी ले सकते हैं, दोनों प्रकार से हैं ऐसे इनके, क्योंकि मंत्र के द्वारा चलते हैं। और जो सामान्य बाण होते हैं बिना मंत्र के चलते हैं, तो जो बिना मंत्र के चलता है वो लक्ष्य तक जाएगा ही, जहाँ तक उसका वेग रहेगा वहाँ तक वो जाएगा ही। उसी प्रकार से वाणी है, लौकिक बाण के समान है, भेदन करेगी, बताओ है कि नहीं, भेदन वो करेगी। तो इसलिए उसने कहा क्या बोल दिया क्या, लेकिन अब पश्चाताप हो रहा था, तो उसने अपनी वाणी को ऊपर रख सकती, कहा कि पिताजी अपने वाणी से मुक्त करना। तो श्रुति के माध्यम से कहता है कि देख लो आपके पूर्वजों ने कौन सा उनका आचार विवाह दे गई, आपके पिता पितामहों ने किस प्रकार से विवाह किया था। अनुपश्यता पूर्व के विद्वानों ने, पिता पितामहों ने, और प्रतिपश्यता परे, तो उसी प्रकार से वर्तमान काल के लोगों को देख रही थी, समकाली जो ब्राह्मण है विवाह कर रहे हैं उनके विवाह को देख रही थी, वो शास्त्रीय वालों का, अशास्त्रीय वालों का नहीं। यहाँ पर किसको लेना है,
शास्त्रीय वालों का व्यवहार देख लीजिए, तो देखो अपने वाणी से करते नहीं, जो बोलते वो करते हैं। अर्थात ऐसे नहीं मोह कर ले, मोह के कारण व्यक्ति झूठ बोल देता है। कहते देखो सस्ती में मर्द बचते, सस्ती में बजाते को ना, ऐसे धान नष्ट भी हो जाती है, पैदा हो जाती है। शस्य के समान मनुष्य, ऐसे धान आदि, दाल चावल आदि, गेहूँ आदि उगते रहते हैं, कटते रहते हैं, कटते रहते हैं, उगते रहते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा भी धान के समान, अन्न के समान जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है। इसमें क्या मोह करना, इसमें मोह क्या करना। इस प्रकार से बैराग भी दिला दिया। अब बैराग दिला दिया था तो वो मोह भंगी हो गए, है कि नहीं। बैराग नहीं दिलाता तो राग बन जाता है। तो बैराग की वाणी दिलाने से व्यक्ति वो अड़िग रहता है, बना रहता है। नहीं तो बैराग न दिलाए व्यक्ति तो वो जो वाणी बोला है उसमें मुखट आएगा। यहाँ पर व्यक्ति का राग ज़्यादा बैठा रहता है, छोड़ नहीं पाता, मुश्किल से होता है। तो अब देखिए कहते हैं यहाँ पर भाष्य कहते भास्कर व्याख्या करते हैं, अनुपश्य आलोच्य निवालय अनुक्रमण यथा। अनुपश्य में आलोच्य, आलोचन करके, क्योंकि ये तो आपको लेप होता है, करके होता है, तो आपको लेप हो गया, प्रत्यय हो गया, कृदंत प्रत्यय। उसमें अनुपश्य इस प्रकार देख करके, खा करके, पी करके, आप स्नान आदि करके, यहाँ करके, खा करके, पी करके आप कहाँ पर आए, स्वाध्याय करने आए, आएगा नहीं आए, खा पी करके स्वाध्याय करने आए ना, चाय पी करके आ गए, कोई खा करके भी आ गए, है ना, खा करके पी करके भी आए। तो खा करके पी करके आए, खत्तो पीतो गच्छति, खा पी करके आए, तो वहाँ पर इस शब्द में कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा कि लेप आदेश हो जाते हैं, प्रत्यय आदेश हो जाता है। तो आपको लेप आदेश हो जाता है, खा पी करके जाना, खा पी करके आना। आप आ रहे हो, खा पी करके आना, भाई इधर व्यवस्था नहीं है बोल देना कब आ रहे हो, 12 बजे आएंगे, ठीक है, खा पी करके आना। आ तो रहे 12 बजे, लेकिन खा पी करके आना, क्यों, भोजन बनाने वाला नहीं है। तो फिर उसमें वो दे खा पी करके आना, आया तो वहाँ पर खा पी करके आना, खा करके पी करके आया, तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, लेप आदेश हो जाता है। तो आपको लेप प्रत्यय कर देते हैं उपसर्ग के योग में। एक आलोच्य, अनुपश्य आलोचन करके, आलोचन करके हो गया ऐसा। निवालय हो तो उस प्रकार जिसका आलोचन कर उसका पालन करें। अनु क्रम से, अनु क्रम से, यथा यह प्रकार बढ़ता, जिस प्रकार से प्रत्येक घटना घट चुकी है, कौन से, पूर्वे अतिक्रांता, पूर्वे अतिक्रांत, पहले के जो आपके पिता पितामह आदि आपके जो थे, उन्होंने किस प्रकार से व्यवहार किया था, आचरण किया था। वृत्त का होता है आचरण, आचार व्यवहार, उनके आचार व्यवहार को आप क्रम से देख लीजिए। सुना होगा, कुछ देखा होगा, पितामह के तो व्यवहार को हम देख लेते हैं, पिता को तो देखते ही हैं, पितामह को भी देख लेते हैं, फिर पिता को देख लेते हैं, और फिर पिता को देखते हैं। अभी नहीं देखते होंगे, पहले के तो देखते थे। जिसकी आयु 10-10, 20-20 हजार वर्ष की हो, लाख वर्ष की हो, नहीं देखे हो, कई तो देख, कईयों को देखते, ताकि कई पीढ़ी देख लेता हो, जिसकी 1-1 लाख, याति राजा महाराजा ने, याति राजा ने 1.5 लाख वर्ष तक राज किया था। महाभारत की याति, कौन सी याति, महाभारत की याति, भागवत की याति नहीं। ये भी गीत करके जानना है, कभी कभी नहीं। आप सोच रहे हैं कि एक याति कौन, एक ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, हमने तो ऐसे पढ़ा है, ऐसे ही आप सोच सकते हो ना। हमने तो इतना ही सुना है कि महाभारत जो भागवत के याति थे, वो बस 1000 वर्ष तक पुत्र की आयु लेकर के भोग किया था, 1000 वर्ष तक पहले भोग कर लिया, बस 2000 तक जीवित रहे, और हमने तो बोल दिया 1.5 लाख। तो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी आरोप हो जाए, तो उसमें बात पकड़ना पड़ती है कि कहाँ की याति की बात कर रहे हैं, कहाँ के कह रहे हैं। तो महाभारत की याति 1.5 लाख वर्ष तक जिए थे। दूसरे पुराण भागवत की याति 2-3 हजार वर्ष तक जिए थे, और दूसरे पुराण की याति ज़्यादा जिए थे। ऐसे कल्प भेद को लेकर हुआ। तो कहते हैं, तो
पिता पितामहों ने जो ने व्यवहार किया, आचार व्यवहार किया, उनके व्यवहार को देख लीजिए। कहते तान दृष्टवा च तेषां वृत्तम आस्थातुम आर्हसि, उनके उन पिता पितामहों के व्यवहार को देख करके, दृष्टि देख करके, तेषां उनके वृत्त को देख करके, आस्थातुम आर्हसि, उसी उन्हीं के आचार को भी पालन करने के लिए आप योग्य हैं। उनका जो साथी है, पालन का साथी आचार व्यवहार था, उसी में स्थित रहने के लिए आप ही योग्य है। स्थातुम स्थित रहने के लिए, अर्थात उनके जैसा आचार व्यवहार था, वो झूठ नहीं प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से आप भी उसी प्रकार से उनके आचार व्यवहार को देख करके उसी का अनुसरण कीजिए। तथा तो वर्तमान से अपने साधु, जो अपने जो साधु है वर्तमान काल में, यथा वर्तनते जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तांस प्रति बस से आलोचित, उसी प्रकार से उनको भी देख लीजिए। तो कैसा व्यवहार करते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, वो भी शास्त्री वालों का बात चल रही है यहाँ पर, तो वो भी गलत व्यवहार नहीं करते। जैसा किसी को बोल दिया, उसी प्रकार से वचन दे दिया, तो वचन दे दिया तो उसका पालन जरूर करते हैं। कहते हैं ना, अब उसी को वर्णन करते हैं। न च तेषु मृषा कर्ण वृत्तम वर्तमानम वास्ति, कहते तेषु उनमें, जो हम आपके पिता पितामह चले गए उनमें मृषा कर्ण वृत्त नहीं था, और वर्तमान काल में भी इन ब्राह्मणों का भी नहीं है। जो वर्तमान काल में इनका भी आचरण मृषा नहीं है, मृषा झूठ है। और जो पूर्व में आपके पिता पितामहों के आचरण उनका भी झूठ नहीं था। कहते हैं अब साधु के बाद असाधु का वर्णन करते हैं। तद विपरीतम असतम च वृत्तम मृषा कर्णम, कहते जो विपरीत है, असत लोग हैं, उनका तो आचरण कैसा है, मृषा कर्णम, झूठ बोलते रहते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलाना, झूठा ही लेते, झूठा ही देते नहीं। मोबाइल वाले तो ज़्यादा झूठ लेते हैं, ज़्यादातर तो मोबाइल वाले ही आजकल बहुत प्रयोग करते हैं। तो इस देश में बता दी, वो देश है कि नहीं, ज़्यादातर बोलते हैं। एक व्यक्ति के है ना, एक व्यक्ति हमारे परिचय है, शायद सभी छूट गया तो कुछ हो गया उसका, उसने एक दो दिन में पहले एक का विवाह का वो ले लिया था, और हमारा विवाह का लिए गाड़ी भेजने का वो ले रही थी, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मेरे गाड़ी मेरे पास में, मैं किराए से देता हूँ। तो सामने वाले का एक लड़की का विवाह था, बारात जा रहे थे, तो उस वाले ने इनकी मेरी जीप कर लिया, कार कर ली, तो उसको क्या बोले, किराए से नहीं, किराए से ले लिए तो उसको वचनबद्ध हो गया ना, वचन ले लिया कि मैं तुम्हारे पास में गाड़ी भेज दूँगा। तो उसने गाड़ी कर ली थी, बुकिंग ना, ये तो अपने लिए वाला, तो उसकी गाड़ी किराए से उसको कर ले लिया था कि भाई तुम अपनी गाड़ी को भेज देना, मैं इस दिन बारात लेकर के जाऊँगा। मैं ठीक है, उसने बोल दिया, पैसा दिए नहीं हो गया तो बात कर ली होगी। अब उसी दिन जिस दिन बारात ले जाना था, उसी दिन महाराज जी वहाँ से दूसरी जगह से जाने थे। कहते वो व्यक्ति हफ्ता ये तो शिष्य होगा, तो लेने के लिए इधर चला गया, कहाँ चला गया, दूसरे दिन जिले में, तो बारात जाना है आज ही शाम को। कहता अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद आ रहा हूँ, 3 घंटे बाद आ रहा हूँ। और कहते जा तो इधर रहा है, और झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं 4-5 घंटे बाद जाऊँगा, फिर कह दिया 3 घंटे बाद जाऊँगा। अरे जाम में फंस गया, अंतिम में तो बोलती जाम में फंस ही गया, और जा रहा है किधर, उल्टी दिशा में जा रहा है। तो बोल देना चाहिए कि उसको भाई मैं नहीं आ पा रहा, तो दूसरी जुगाड़ कर लो, बोला भी नहीं। अंतिम में तो ये जाम में फंस गए, आ नहीं पा रहा, तो जा रहा है इधर, तो धोखा देना हो गया ना, मृषाकरण। तो इसका मृषा विकार उसका हो गया, असाधु का। जबकि उसको बोल देना चाहिए भाई मेरी व्यवस्था में तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, गाड़ी नहीं है, इसलिए आप दूसरा बुकिंग कर लो। और वो सोचता है टूटे भी ना, मेरे से भागे भी ना, ऐसा ही होगा ना। वो यही सोच रहा कि मेरा ग्राहक है, भागे ना, छूटे ना, तो इसलिए सत्य भी नहीं बोल पा रहा, तो झूठ आशा दिला रहा है उसको। तो यहाँ पर कहते हैं
मतलब गलत हो गया ना उसका मिर्साकरण। तो ये कहते हैं तद विपरीतम असतम, जो विपरीत असत असत असज्जन है उन लोगों का जो आचरण है गतिर्वचन मिर्साकरणम झूठा है। न अब यहाँ पर सिद्धांत की बात कहते हैं भगवान भास्कर, चलो झूठ बोलने से अमर आदर हो जाएंगे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने से हम अजर अमर हो जाएंगे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कश्चित अजर अमर होती, कोई झूठ बोल करके अजर अमर हो गया है ऐसा कोई भी नहीं है। मिर्सकत्व, झूठ बोल करके कोई भी व्यक्ति अजर अमर हो गया है ऐसी बात तो है ही नहीं है। आकर झूठ बोल करके कोई भी अजर अमर नहीं होता। तो ये झूठ बोल करके अजर अमर होता तो चल भी जाएगा कि ठीक है भाई हम अजर अमर हो जाएंगे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं कि नहीं, झूठ बोल करके कोई अजर अमर होता ही नहीं है। कहते ये था सत्य भी, तो बल्कि कैसे बोल करके सत्य बोल करके अजर अमर हो जाता है। सत्य बोल करके, सत्य बोल करके काम करेगा तो भगवान कृपा करेंगे, इसलिए वो तो कृपा कर देंगे। लेकिन झूठ बोल करके झूठ बोलने वाले ऊपर भी भगवान कृपा नहीं करते। अब बैराग दिलाते हैं कि सत्य के ऊपर अड़ग रहने के लिए उस इस शरीर में जो मोह हो रहा है, पुत्र के प्रति मोह हो रहा है, उसको बैराग दिलाते हैं। बैराग दिलाने की श्रुति रूप नचिकेता कहता है, श्रुति रूप नचिकेता। तो यतः सस्य में उमरते मनुष्य पच्यते जीवनो मर्यादे, जैसे सस्य के समान, धान के समान, धान जैसे होता है बोया जाता है, काटा जाता है, काटा जाता है, बोया जाता है। तो सस्य के समान मर्दे मनुष्य, जो जिसकी मरण संज्ञा है उसी को बोलते हैं मर्द मनुष्य। ऐसे मनुष्य पच्यते जीरियते और मिलियते, पहले पक जाता है, पहले पैदा होता है, बालक के रूप में पैदा होता है, फिर पृथ्वी को प्राप्त होता है। जायते अस्थि विपन्न, जायते अस्थि बर्धते, जायते अस्थि बर्धते विपन्नते अपक्षीयते विनश्यते। पहले जायते होगा, बालक है, बालक जायते पैदा हो गया, अस्थि है, मरा नहीं है, फिर बर्धते वृद्धि को प्राप्त होता है, विपन्नते पूरा जवान हो चुका है, फिर अपक्षीयते, फिर विनश्यति, झुर्रियाँ पड़ गई, अपक्षीयते मतलब झुर्रियाँ पड़ गई, फिर विनश्यति नष्ट हो गया। इस शरीर के छेद होते हैं, कहते पच्यते पक जाता है, जवानी के बाद पक जाता है तो जीर्ण हो गया, पकने के बाद ही जीर्ण होता है, फिर ये तो जैसे सस्य पैदा होती है, जवान होती है, फिर जीर्ण हो जाती है, फिर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ापा हो जाता है, मर जाता है, मतलब शरीर ही होगा, आत्मा नहीं। मृत्युच्च सस्य विवद अजायता आविर्भवति पुनरेवं अनित्य जीवों के कर्ष करने, कहते मर करके भी जो कट करके मर गई ना, सस्य मर करके पुनः पैदा होगा, सस्य समान आ जाएगा। ऐसे सस्य को काट लिया किसान ने काटने के पश्चात बीज के लिए रख दिया और अन्न खा गया। अन्न जो सस्य चावल आदि अन्न तो खा गया, दूसरा खा गया, बोने के लिए कुछ रख लिया, अब जब बो दिया तो ना अंकुर वहां से पैदा हो गया। सस्य के समान पुनः जायते आविर्भवति कौन मनुष्य। इस प्रकार से है, एवं इस प्रकार से अनित्य जीव लोक में का वर्षा करना है। तो अनित्य जो नित्य जीव लोक नहीं बल्कि अनित्य जीव लोक है। ऐसे अनित्य जीव लोक में वर्षा करने से क्या फायदा, क्या प्रोजेक्ट सिद्ध होने वाला है, बल्कि मरता है, फिर पैदा होता है, पैदा होता है, मरता है। अगर अमर तो इसी शरीर से तो नहीं है, इसलिए पालय आत्मा सत्यम, इसलिए अपनी आत्मा का मतलब सत्य का पालन करिए। आपने जो बोल दिया है इसलिए सत्य का पालन करिए। तो प्रेषय महा एक नीति अभिप्राय आता न्यूज को प्यार से भाषण भेज दीजिए। तो भेज दीजिए मतलब आज्ञा प्रदान करिए। तो मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैंने देखा नहीं है, आप बढ़िया टिकट कटा दीजिए, बुकिंग कर लीजिए, उससे बैठ के चला जाऊँगा, है क्या नहीं। टिकट कटा दीजिए और छोड़ दीजिए वहाँ तक, वहाँ पर छोड़ में बैठ कर चला जाऊँगा, क्योंकि रास्ता तो देखा नहीं मैंने, छोटा सा बालक हो, रास्ता मैंने देखा नहीं है। आप बढ़िया व्यवस्था कर दीजिए, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, टिकट कटा दीजिए। मुझे बिना टिकट के थोड़ी जाएगा व्यक्ति, रिजर्वेशन करा करके जाएगा। उसी प्रकार से भेज दीजिए। तो सारी रिजर्वेशन थी, बुकिंग थी, यहाँ से वहाँ से। यमराज को मालूम था, तो इनको कैसे मालूम था कि यमराज का मार्ग यही था, तो ये दिव्य दृष्टि वाले थे।
भेज दिया। नहीं तो जो दिव्य दृष्टि वाले नहीं, उनके पास यमराज आ ही जाते हैं, यमदूत उनके पास में जाते हैं। अब ये चला गया, इन्होंने भेज दिया तपस्या के बल के प्रभाव से। पाले आत्मा सत्यम, यहाँ पर यह टीका में आया है, कहते हैं सत्यम कृत्वा ही भवति अजर अमरा सत्यम पंतः विदते वितत्व देव्याति श्रुति की भावा। 1 नंबर टिप्पणी है, तो कहते हैं सत्यम कृत्वा, सत्य करके ही सत्य बनाकर। टिप्पणी मिल गई, टिप्पणी मिल गई। हाँ, इसमें सत्यम कृत्वा कहते सत्य बनाकर, सुनते रहेंगे है क्या? कहते हैं सत्यम कृत्वा ही भवति, भक्ति होता है कौन? अजर अमरा, अजर अमर हो जाता, सत्य करके ही, सत्य का पालन करके ही व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। तो इसकी श्रुति प्रमाण देते हैं यहाँ पर टिप्पणी का, सत्यम पंथा विरुद्धो देवयाना, सत्य मार्ग, सत्य के द्वारा, सतरूप मार्ग के द्वारा जो देवयान कैसे विस्तृत देवयान प्राप्त हो जाता है। तनु तनु विस्तार धारा, तो बीतता देवयान जो विस्तार पूर्वक जो देव मार्ग है, लंबा चौड़ा मार्ग है, वो प्राप्त सत्य रूप मार्ग के द्वारा प्राप्त हो जाता है। देवयान देवलोक की प्राप्ति किससे होती है? सत्य मार्ग के द्वारा, सत्य के द्वारा, ये सत्य मार्ग के द्वारा, ये श्रुति है। अब इसी सत्य मार्ग के माध्यम से, सत्य के प्रभाव से, सत्य वचन के आज्ञा के पालन करने से यमराज के पास में उद्दालक ने अपने पुत्र को भेज दिया। तपस्या उनके पास थी, दिव्य थे, है ना, दिव्य ऋषि थे, मतलब तपस्या थी, सत्य के ऊपर आसन करने वाले थे। तो सत्य के बल के प्रभाव से उन्होंने क्या किया? भेज दिया बालक को, अपने पुत्र को। तो इसमें हेतु दोनों, इसमें हेतु कौन हो गया? सत्य। तो शत्रुप मार्ग, शत्रुप बल के प्रभाव से, सब तपस्या का बल कौन सा है? सत्य। तपस्या का जो बल सत्य, उसी सत्य के द्वारा उनको अपने पुत्र को यमराज के पास भेज दिया, यमलोक भेज दिया। अब वो वहाँ पर गया, कहानी मैंने सुना दिया पुराण के अनुसार भी कि नचिकेता को सावधान कर दिया था श्रुति ने, मतलब आकाशवाणी ने। तो तुम जैसे जाओगे उससे पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले यमराज चले जाएंगे यहाँ पर मेहमानी करने के लिए, मेहमानी करने के लिए चले जाएंगे। अब कभी कभी घर में व्यक्ति उठ जाता है ना, घर में भोजन करते करते उठ जाता है, वो सोचते हैं अपनी ससुराल में जाने से अच्छा माल मिलेगा है कि नहीं? घर में तो पत्नी बना रुका सुखा बना कर देगा, कभी पत्नी की झंझट पड़ जाती है, कहाँ तक बनाओ, पूरी हो जाती है। तो सोचते हैं पत्नी ने भोजन बनाना अच्छा बनाना कम कर दिया, तो पति समझ जाते हैं इसका मन अच्छा नहीं है, चलो घूमने आते हैं। तो कहाँ जाए? ससुराल में अच्छा स्वागत सत्कार होगा होता कि नहीं? ससुराल में ज़्यादा स्वागत सत्कार होता है, अन्य जगह नहीं होगा। अन्य जगह कोई रुका सुखा मिलेगा, तो ससुराल में चलते हैं। तो यमराज जी सोचा होगा चलो यहाँ से उड़ गया, व्यवहार करते करते ससुराल में घूमने चले जाते हैं। नहीं, यमराज जी तो नहीं गए ससुराल में, या दूसरे व्यक्ति तो जाते हैं, मन में बैठा रहता है, ये मन के भाव है ना। तो जहाँ पर रहेंगे थोड़ा अच्छा मिल जाता है खाने पीने को, वहाँ पे भी चला जाता है घूमने को। उसी प्रकार से चले गए थे। नहीं, यमराज जैसे नचिकेता पहुँचा था तो उसके मात्र 1 घंटा 2 घंटा पहले ही चले गए थे, निकल रहे थे। तो चाहे ब्रह्मलोक प्रजापति के पास चले गए, चाहे कहीं घूमने चले गए, कहीं भी घूमने चले गए, क्योंकि 3 रात तक आए नहीं, 3 दिनों तक। इसलिए मेहमानी की मान लीजिए ससुराल में चले गए, कोई बात नहीं, वहाँ पर आनंद रहे। तो जैसे ही गए तो यमराज जी चले गए। अब उनको मालूम पड़ा कि ब्राह्मण देवता आया है। कौन आया? कौन आया? नचिकेता जैसे ही पहुँचा तो वहाँ के द्वार पर उन्होंने कहा कि कौन हूँ, कहाँ से पृथ्वीलोक से मैं आया हूँ, मेरे पिता ने यमराज जी के पास भेजा है, मैं यमराज जी का सेवक हूँ, दास हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने यमराज को दिया है, हाथ में सौंपा है, हाथ में सौंप दिया इस वचन के माध्यम से। ठीक है बैठ जाइए, स्वागत सत्कार आपको जलपान ग्रहण नहीं करूँगा कि जब तक यमराज जी आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि पिताजी ने दिया है, किसके हाथ में सौंपा है? यमराज। जैसे कन्या का किसको हाथ में सौंप दिया? वर के हाथ में। अब वर के अधीन बोले नहीं करने, लेकिन नहीं रहती, तो जैसा वर बोलते वैसा कर दिया। उसी प्रकार के पिताजी ने मेरे को यमराज के हाथ में सौंपा, ना कि तुम सेवकों के हाथ में। तुम सेवकों के हाथ में नहीं भेजा, किसी को तुम्हारी आज्ञा पालन
नहीं कर सकता। चलो यमराज की पत्नी की भी आगे पालन कर सकते हैं, उन्हीं की तो पत्नी है, फिर उनको ही हाथ में नहीं सौंपा। यमराज की पत्नी के हाथ में भी मेरे को नहीं सौंपा, वहाँ तो यमराज के हाथ में सौंपा है, इसलिए उनकी पत्नी का भी आगे पालन करना नहीं कर सकता। हाँ, वो यदि यमराज आज्ञा दे तब उनकी पत्नी का आगे मैं पालन करूँगा, अन्यथा नहीं कर सकता। ये इसमें भी जान लेना चाहिए, क्योंकि यमराज की पत्नी ने उनको भोजन पानी दिया था सारा, लेकिन स्वीकार नहीं किया। जैसे यमराज चले गए तो उसकी पत्नी आई तो उसने कहा कि ब्राह्मण है, भोजन पानी वाला सत्कार करना चाहिए। तो भोजन के लिए दिया, प्रस्ताव दिया, सोने आदि मतलब बिस्तर आदि जो भी है, बैठ तो गए होंगे, लेकिन पानी और खाने के लिए सारा दिया था, लेकिन स्वीकार ही नहीं किया। जब तक यमराज जी आके नहीं थे तब तो स्वीकार नहीं करे, पत्नी की भी आके नहीं पालन किया। इस प्रकार से अब जैसे ही गए तो यमराज चले गए, अब 3 रात्रि तक बैठे, मतलब एक भूखे प्यासे बैठे रहे। ऐसे यहाँ पर तो आता है कहाँ पर, सुखदेव जी के विषय में, वो तो परीक्षा लिया था जनक राजा ने, 7 दिनों तक खड़ी रही एक दरवाजे पर, 7 दिनों तक आगे गए नहीं। तो उन्होंने कहा जिस जनक राजा का नाम सुनकर मैं इतनी दूर से आए, 1 वर्ष लगे तो उनको आते आते। देवी भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी को जनक राजा से मिलने के लिए आते आते समय कितने लगे, 1 वर्ष। 1 वर्ष में हवन होने का, 1 वर्ष में आदमी इस राजा के पास में आया जिसने मेरे को आदर्श वाला सत्कार ही नहीं किया, नहीं खड़े दिया, जिसके मंत्री ऐसे हैं, जिसके सेवकगण ऐसे हैं, जिससे मेरे को अंदर ही नहीं जाना चाहिए। 7 दिनों तक रहे, फिर 7 दिनों के बाद अंदर बढ़ाया, 1 ड्योढ़ी 2 ड्योढ़ी 3 4 ड्योढ़ी पार करवाया, 7 दिन के बाद फिर दूसरी ड्योढ़ी का थोड़ा स्वागत सत्कार करवाया। तो परीक्षा देता रहता था, मतलब पूछते रहते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, भाव कैसे उदित हो रहे हैं। इसके पश्चात पहली में पास हुआ, दूसरे पास, तीसरे में कन्याओं के पास भेज दिया, मतलब जवान जो कन्या थी उनकी सेवा, उनसे सेवा करवा दिया राजा जनक ने कि इनकी स्वागत के अपमान में तो नहीं हुआ, मतलब उनके मन को प्रीत नहीं हो, थोड़े सम्मान में मन को प्रीत नहीं हो। जब स्त्रियों के लड़कियों को देखकर मन को प्रीत हो जाती पुरुष की, तो उनकी खूब स्वागत के लिए जवान लड़कियों लड़कियाँ मतलब सेविका, तो देखा कि उससे प्रभावित नहीं हो। फिर बाद में जब राजा का अपने पास बुलाया, तब वो देखा ना स्त्रियों को लेकर के मन विचलित हुआ, न अपमान को लेकर के मन विचलित हुआ, न सम्मान को लेकर के मन विचलित हुआ। फिर ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान तो पहले बता नहीं दिया था, लेकिन माना नहीं था उन्होंने। तो राजा ने व्यवहार के द्वारा समझाया तो मान गए, तो स्वीकार कर दिया। तो मतलब वहाँ पर 21 दिन में 21 दिन परीक्षा ली थी, वहाँ पर 21 दिन की परीक्षा के पास होने के बाद तो ज्ञान का उपदेश किया था। और उसमें क्या है बस कोई बड़ी बात तो चलता रहता है, और जो ज्ञानी होता है वह ज्ञानी को उपदेश कर देता है। लेकिन जहाँ पर एक ज्ञान हो वहाँ पर ले लेना चाहिए, इस नियम आता है, न्याय है। हाँ, ये शंका थी वहाँ, क्योंकि राजा तो किसी के ऊपर क्रोध करेगा, किसी के ऊपर द्वेष करेगा, किसी के ऊपर प्रेम करेगा, किसी पर राग करेगा, तो ऐसा होगा कि निर्लेप कैसे रह सकता है, निर्लेप कैसे रह सकता है। ये शंका उनके मन में बैठी रही थी, तभी लोगों ने खाए ऐसा नहीं ले लेता हूँ। इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं है, चलो मान ले। मतलब उन्होंने तो समझाया एक दूसरा उदाहरण द्वारा, उन्होंने कहा राजा के पास में पहुंच गए, उन्होंने सारा कैसे आप राज करते हुए कैसे असंग रह सकते हो, ऐसे प्रश्न कर दिया। उसी को तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको चलते चलते मैं तो राजा हूँ, आप भी देखते रहो और तुमको समझाते रहो, बगीचा घूमने चलते हैं। तो उन्होंने ठीक है बगीचा चलो, साथ साथ चले। कहा मैं राजा हूँ, भोगी हूँ, मैं तो खूब खाता पीता हूँ, तो मैं रात भूख लगती है मैं तो दूध पीऊँगा, एक मेरा जो लोटा है इस लोटे को आप पकड़ो, चलिए इसमें दूध भर देता हूँ, दूध भर देता हूँ। तो दूध भरता उसको सुखदेव जी को पकड़ा दिया और आगे आगे वार्तालाप करके दिखाते गए बगीचा घुमा दिया। लेकिन वो अब सुखदेव जी को समस्या ही हो गई, मैं इधर इनकी बात सुनो, इधर की देखो, इधर सुनो, दूध को देखो,
दूध को, क्योंकि दूध को ऐसा नहीं कि आधा लोटा भरा, पूरा लबालब भर दिया और लबालब भर दिया, गिरने नहीं चाहिए एक बूंद। तो वो दूध की तरफ दृष्टि रखते हुए पूरा बगीचा घूम दिया, दूध के ऊपर दृष्टि रख करके पूरा बगीचा घूम दिया। राजा जनक ने कहा तो भाई कुछ देखा? आज तुमने बगीचा मैंने दिखाया, पूरा बगीचा देखा नहीं देखा? हाँ सुंदर गाँव। तो महाराज कहा आपने ऐसी उपाधि मेरे को दे दिया, पूरा बगीचा मैंने घूरे देखे नहीं, देखा ही नहीं, तो मैं क्यों, क्या हुआ कि मेरी दृष्टि दूध ऊपर ही गई, कहीं फैल न जाए, कहीं फैल न जाए। तो राजा ने उत्तर दिया देखो उसी प्रकार से मेरी दृष्टि किस पर है? आत्मा पर है। मैं आत्मा दृष्टि मेरी इस पर रहती है। जैसे तुमने भूत का दृष्टि रहने पर भी पूरा बगीचा घूम लिया, कहीं पर आ सकते आप नहीं हो, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि आत्मा पर रहती है, सारा विव्याप करता हूँ। तो दृष्टांत द्वारा समझा दी, समझ गए। ऐसा राज करता हुआ रह सकता है। तो देखिए अब आगे वहां पर पहुंच गए, पहुंचने के पश्चात यहाँ पर श्रुति कहती है वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवे वसतोऽधिकम्। जैसे ही नचिकेता गए तो तीन रात तक वो चले गए थे यमराज जी। यमराज जी लौट करके आए 3 दिन के बाद। यहाँ पर नचिकेता भूखा प्यासा यमलोक के दरवाजे पर, मतलब यहाँ पर बैठने का हुआ, क्योंकि राजाओं के पास में कई प्रकार के महल होते हैं। तो ये महल अतिथियों के लिए होते हैं, जैसे अभी भी होते हैं ना, जैसे घरों में भी व्यक्ति बना के रखते हैं 4-5 कमरे ऐसे कि हमारे मेहमान आएंगे तो इसमें हम अपनी जगह में तो नहीं जाएंगे, जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे में हम ही रहेंगे, क्योंकि हमारा परिवार है, उसमें तो हम ही अतिथि को नहीं देते रहे। लेकिन अतिथि के लिए स्वतंत्र 1-2 कमरे बना करके रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं। अब अच्छा अभी नहीं रखते तब, क्योंकि अभी सीमित हो गए ना अभी। तो अभी शहरों में, चलो शहरों में जगह नहीं है तो इसलिए सीमित है, 1-2 कमरे तो जगह रहते हैं, किसी के नहीं रखते। लेकिन गाँवों में अभी रखते हैं। तो बड़े बड़े जिनके पास महल रहते हैं उनके पास में 2-3 कमरे ऐसे ही पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। मतलब जिसमें मेरे मेहमान आ गए, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र आ गए तो अंदर न ले जाकर भारी बिठाते हैं। तो पहले से नियम था अंदर को नहीं ले जाना चाहिए। जो भी अतिथि आया, रिश्तेदार आया, उसको सीमित उस जगह उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। अंदर जो अंतर्गत है, अंतपुर है, मतलब अपना परिवार, व्यक्तिगत परिवार, वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए। वहाँ पर उसी को ले जाना चाहिए जो ज़्यादा मतलब कैसे विश्वास है, मतलब भोजन पाने के लिए। इस प्रकार से वहाँ की जो बिना परिचित ज़्यादा अतिथि है उनके लिए स्वतंत्र कमरे आदि बने रहते हैं। यानी जहाँ पर महलों में तो बड़े बड़े के पास में ऐसे कमरे रहते हैं, अभी भी रहते हैं, और जिनके पास सीमित है उनका तो घर में कमरा देते हैं। दोनों प्रकार से चलता है, जैसी जिसकी व्यवस्था है उसी प्रकार। गाँवों में तो वो गाँवों में अभी देलान बनाते, देलान बोलते हैं। तो वहीं पर कोई भी आ गया, बैठ गया, चला जा बैठ सकता है, सो सकता है, रात्रि को जा सकता है। गाँवों में तो अभी भी है, अब चाहे बंद हो गया हो। तो अभी मैं 10 साल 20 साल पहले मैं जिस गाँव में पैदा हुआ था वहाँ पे सारे गाँव वालों की एक देलान थी कि जिसका जो भी मेहमान आएगा वहीं पे बैठेगा। तो देलान पे सारे दिन वहीं बैठा रहेगा, इसके पश्चात खाएगा, पीएगा, सोएगा, वहीं व्यवस्था पूरी कर देते थे पहले। अभी भी करते हैं, अभी भी देलान करती होगी, 20 साल पहले की बात है। अभी भी अब कमरे में कर हम पहले देलान करते थे, अब कमरे में करनी होगी, कमरे के अनुसार अभी इसलिए सौदा करते। उसी प्रकार से यहाँ पर भी किसी अतिथिशाला होगी तो उसी अतिथिशाला में पेड़ को रुका दिया और ये रहे 3 रात्रि तक बिना खाए भी रहे। अतिथि देवो भव है ना, देव का रूप है। अतिथि कैसा है? देव स्वरूप होता है। अतिथि कैसे होता है? देवता का प्रतीक माना जाता है। तो उसके शास्त्र वर्णन किया कितनों को देवता समान मानना चाहिए। कितने को? मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, अतिथि देव हुआ, इनको देवता के समान पूजा करके विदा कर देना चाहिए। देवता समान मानना चाहिए। जैसे देवता पूजनीय होता ना,
ऐसे इसी प्रकार से ये भी पूजनीय है, इनको सम्मान करना चाहिए। इनके सम्मान करने से जीव का कल्याण होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे देवताओं की पूजने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से इनकी पूजा सेवा सत्कार करने से साधक को, उस कर्मी को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो देवता के समान को सम्मान देना चाहिए। अतिथि को देव इसलिए श्रुति ने कहा है ना, श्रुति ने इस प्रकार ग्रहण कर दिया। हाँ, अतिथि को देवता मानना चाहिए, तो अतिथि को देवता मानना चाहिए। एक तो ये है श्रुति का आदेश है, एक तो कैसे है श्रुति का आदेश है। दूसरा अतिथि किसके लिए आया है, एक तो रात्रि को विश्राम करने के उद्देश्य से आया है और दूसरा भोजन के उद्देश्य से आया है। दो उसमें हेतु बनते हैं। अतिथि कैसा आता है, भोजन के उद्देश्य से आता है व्यक्ति के पास में, और विश्राम रात्रि के समय विश्राम करने के उद्देश्य से आता है। और तीसरा, और श्रुति ने वर्णन किया, इसमें एक कारण बढ़ रहा है, देवता क्यों मानना चाहिए। अब वो तो श्रुति ने विधान कर दिया, कोई कारण नहीं दिख रहा इसमें, इसलिए देवता मानना चाहिए। इस हेतु से इसको देव मानना चाहिए, इसमें कोई हेतु नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने तो कुछ काम किया नहीं हमारा, इसलिए हम उसको देवता माने। माता पिता ने तो हमारा उपकार किया है, माता ने पिता ने तो उपकार किया है, इसलिए उसको तो हम देव के समान पूछ सकते हैं। आचार्य ने हमारा उपकार किया, इसलिए उसको देव समान कर सकते हैं। लेकिन अतिथि ने कुछ नहीं किया हमारा, ऐसा उपकार नहीं किया, इसलिए उसको पूजे। क्यों पूजे, उसको देवता समान क्यों माने। इसमें ये हेतु के श्रुति की आज्ञा है, इसमें ये श्रुति की आज्ञा। और लक्षण ये आया है, अतिथि के लक्षण ये है। तो कौन से दो लक्षण बता रहा हूँ। शिवपुराण का लक्षण है, शिवपुराण और अन्य जगह में अज्ञात पर गोत्रोवा मध्यनादि समागता अन्नादि अर्ति मानवो यह सो अतिथि परिकीर्तिता। ये अतिथि का लक्षण है। अज्ञात कुल गोत्र, ज्ञात नहीं है कुल का गोत्र का। ऐसे जो मध्याह्न काल में जो आया, मध्याह्न आदि समागता, भोजन के समय पे आ गया, वो सायकाल आ गया। ऐसा जो अन्न आदि अर्ति, अन्न को चाहने वाला, भूखा प्यासा, ऐसे जो मानव है उसको अतिथि कहते हैं। ये अतिथि का लक्षण है। अब इसमें मात्र अन्न आदि वाला कहा गया है, तो अन्न को चाहता है। और अन्न किसके लिए होता है, आत्मा के लिए, प्राण के लिए। आत्मा के लिए, प्राण के लिए अन्न होता है। प्रजापति ने किसके लिए अन्न बनाया, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। तो अन्न के लिए वो आया है, तो वो अन्न को खा करके वो प्रसन्न हो जाएगा, अन्न को दर्शन करके प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा। इस प्रकार से तो श्रुति के अनुसार ये भी हो गया कि प्रजापति ने अन्न किसके लिए बनाया, प्राण यानी आत्मा के लिए बनाया। तो जो व्यक्ति भूखा प्यासी अन्न खाएगा, अन्न खाने वाले व्यक्ति खिलाने वाले को क्या देगा, आशीर्वाद देगा, तो उससे जीव का कल्याण होगा। और एक है, और दूसरा एक और आया, नियम आया शिवपुराण के अनुसार। शिवपुराण को संहिता में आया 11वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम आवाह गच्छति। ये अतिथि के भाव का नियम आया। अतिथि जिसकी घर पर रुका हुआ है, तो भगने आशा को, उसकी आशा पूरी हो गई। अगर अन्न के लिए आया था तो अन्न जिस व्यक्ति खिलाया नहीं, तो कहते हैं अब उस घर से निकल गया, तो कहते हैं वो अपने पाप को देकर के उस व्यक्ति के पुण्य को ले जाता है। मात्र अन्न वाले के लिए, यदि आप रात को रुका लिया तो भोजन नहीं खिलाया, रात को रुका भी लिया भोजन नहीं खिलाया, तो फिर आपको और पुण्य चला जाएगा, पाप को दे जाएगा। और दोपहर के समय अन्न के लिए आया, हाँ धन मांगने के लिए आया, तो वो नहीं है। धन वाला तो बहुत विपरीत हो गया। धन वाला लोग आप मांगते हैं, धन मांगते, तो वो अतिथि के रूप में नहीं आया। तो अतिथि वाला तो अन्न प्रार्थी हो गया। तो रात्रि को रोकने के लिए और अन्न के लिए, जिसका कुल गोत्र मालूम नहीं है, तो जो कुल गोत्र जिसका मालूम है उसकी अतिथि संज्ञा नहीं होती। वो तो आपको सूचना दे के आ रहा है, वो तो आपको कौन हो गया, रिश्तेदार आदि, मेहमान आदि हो गया। तो अतिथि की मतलब बिना
कुल का बिना सूचना दे ही अजा उसको अतिथि होते हैं, चाहे वो पहचान वाला भी हो, पहचान वाला भी है लेकिन बिना सूचना के आ गया, तो जैसी उसको व्यवस्था मिले उसी प्रकार आप मतलब जैसी आपके पास व्यवस्था थी उसी प्रकार से आप उसकी व्यवस्था रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था कर दें। और जो सूचना दे करके आता है तो आप उसके लिए अच्छा खाना खिला देते हैं, यदि अच्छा सम्मानीय व्यक्ति तो अच्छा खिला देते हैं, ऐसे ही है तो ऐसे खिला देते हैं, दोनों प्रकार से। आजकल के समय में ये कितना प्रासंगिक है कि अचानक कोई आ गया, हम उनको जानते ही नहीं है और वो कुछ रहना या कुछ खाना चाहता है, तो उनको कैसे देना? नहीं, यदि जानने के लिए आया है तो मतलब उसके वेशभूषा समझ में जाना है, वेशभूषा को लेकर के हर कोई वहाँ पर वो नहीं है, मतलब चोर आ गया तो चोर वाला वो नहीं, अतिथि नहीं होता है चोर वाला। हम पहचान नहीं पाएंगे जो चोर है। पहचानने कभी कभी व्यक्ति को पहचान में भी जाते हैं, व्यवहार करने वाले साधारण तो नहीं होते है कि नहीं, फिर भी पहचान दे, ठीक है उससे बोले भाई हमारे पास जगह नहीं, रोको मत ही, उसको रोको मत ना ऐसे व्यक्ति को। शहर में तो नहीं, एक तो उसको देख करके मालूम पड़ जाता है कि ये अतिथि है, अतिथि की योग्य है कि नहीं, उसकी वेशभूषा के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। और इसमें विशेष रूप से अतिथि के लक्षण हो जिसमें जिसके पास जनेऊ आदि भी हो अथवा सिक्का आदि भी हो, कहीं तो ये भी अतिथि के रूप में आया। ब्याह का प्रसंग आता है, बहेलिया ने मतलब बहेलिया भी एक पक्षी को मारने वाला था, उसकी पत्नी को पकड़ लिया बहेलिया ने, किंतु उसी रात को वहीं पर उसी के वहाँ पर उसके नीचे रुका, तो वही अपनी पत्नी को पकड़ा हुआ भी देख रहा है उस पक्षी ने, किंतु अतिथि के सत्कार से अपने शरीर को त्याग करके देते उसको, मेरा मांस खाकर तो भक्षण कर लो तो मेरी घर में अतिथि, जैसे भी शत्रु है तो वहाँ पर ये उदाहरण भी आता है। तो उसमें यदि उसकी आकृति देख करके जबरदस्ती की जाती है तो विशेष रूप से भोजन के लिए भोजन करा दिया, यदि है तो, नहीं है तो मना कर दिया, नहीं है तो मना, यदि मांग रहा है भोजन तो भोजन, यदि मांग रहा है तो भोजन दे दिया, और धन मांग रहा है तो मत दे, जाने मांग रहा है तो मत दे। वो जो रात को रुकने के आया है तो उसका लक्षण देख करके रुका, यहाँ रुकने योग्य है नहीं, तो कैसे शहर के रुकाते ही नहीं, ऐसे शहर के लोग आता भी नहीं और रुकाते भी नहीं है। हाँ वो रोड पे घर के दरवाजे पे बिठा कर रखते हैं सावधान, नहीं शहर में नहीं आता, लेकिन जैसे गाँवों में जाता है। अब महात्मा पहले प्राय दो ही प्रकार के घूमते थे, कौन घूमते थे, एक तो महात्मा घूमते हैं, एक ब्राह्मण घूमते हैं, एक तीर्थयात्री घूमता है। कौन घूमता है, तो तीर्थयात्री घूमता है तो उसका वेशभूषा उसी प्रकार की दी जाएगी, तीर्थयात्री समझ में है, तीर्थ का सेवन करता है, पैदल चलते ना तीर्थयात्री, तो उनकी वेशभूषा समझ जाते हैं। अभी तीर्थयात्री घूमते हैं और महात्मा घूमते ही रहते हैं, तो उनकी वेशभूषा आप जानते ही है, इनकी वेशभूषा ये है जटा आदि, है ना, या तो कसाई होगा या तो सफेद कपड़ा होगा, जटा माला उसको मान देख रहे हैं। और दूसरा ब्राह्मण आदि भी है वो भी घूमता है, बाकी ऐसे और कम घूमते ना, क्षत्रिय आदि है, वैश्य आदि, शूद्र आदि कम, तो एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन घूमते हैं, वो तीर्थयात्रा। तो तीर्थयात्रा का उनकी वेशभूषा साधु जैसी रहती है, भक्ति जैसी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति अतिथि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे नंगा परिक्रमा करते हैं, वहाँ तो गृहस्थ भी रहते हैं, स्त्री भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं, तो सारे सभी को भोजन कराते हैं। वो आश्रम वाले जिन्होंने अन्न क्षेत्र चलाया वो अतिथि के रूप में सेवक भोजन कराते हैं, आश्रम वाले भी कराते हैं। और जो जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, जैसे यहाँ के लोग, यहाँ के मुंबई के खूब एक दो जगह करते हैं, यहाँ के लोग मुंबई के किसी परिक्रमा करी होगी, तो परिक्रमा करके उनको खूब जगह, हर एक जगह तो गृहस्थ सेवा नहीं कर सकते, महात्मा भी करते हैं, महात्मा भी कहाँ से लाते हैं, गृहस्थों से ही लाते हैं, लाके खुद से ही, तो लेकिन सेवा वो करते हैं। इस वजह से धन लिया महात्माओं ने, वहाँ पर खर्च किया, करते नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ के लोग, यहाँ के व्यक्ति में मतलब नौकरी करने वालों ने परिक्रमा करी, तो साथ बहुत महात्माओं को बुलाया, कहीं उनको परेशानी मिली, जहाँ पर भोजन नहीं मिला, तो ऐसे कुछ लोगों ने, नहीं कि किसी मुंबई शहर के लोगों ने समूह बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, एक जगह का क्षेत्र चलाते हैं,
तो वो भी क्या करते हैं, 1 महीना 5-6 समूह बना लेते हैं। 1 महीना के लिए इतने परिवार वाले जाएंगे, इतने जने जाएंगे, दूसरी महीना में दूसरे चले जाएंगे। 1 महीना की छुट्टी ले लेते हैं, तो उनका शौक, घूमने का शौक भी हो जाता है, सेवा भी हो जाती है, मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे करते हैं, वहाँ पर नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत 2-3 जगह मैंने देखा था। यहाँ के लोग हैं, मैं मतलब वो कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से वो करते रहते हैं। तो यहाँ के भी करते हैं, अन्य जगह करते हैं। तो ये अतिथि के रूप में ये आते हैं, कौन से तीर्थ सेवन वाले, ब्राह्मण, साधु, है ना। और तीर्थ सेवन वाले में चारों वर्ण के ही रिक्वा करते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से वेशभूषा से व्यक्ति समझ जाता है। हाँ, ये अतिथि सेवा जाते हैं ना, उसमें वो आ जाता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, अब हम घरों में हमको विश्वास नहीं है, यदि किसी को रोक लिया तो रात चलो आज अतिथि बन कर क्या है, दूसरे दिन उसी दिन अतिथि बन करके आपने घर को देख लिया, उसी दिन क्या देख लिया, घर की जानकारी ले लिया। तो तीसरे दिन आप चोरी करने के लिए आ गया, तो फिर चोरी करने आ गया तो 1-2 घटना सुन रहे थे, अतिथि करना बंद कर देते। लेकिन नियम है कि अतिथि सेवा करते रहते हैं, पंचायत में एक अतिथि सेवा आती है। तो क्या करें कि हम अतिथि को तो घर में बुला के नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि खतरा रहता है। तो सीधे परिवार भी खिलाने, क्योंकि पत्नी भी नाराज हो जाती है, ऐसा भी होता है। पति की इच्छा है भोजन कराने की, लेकिन पत्नी कह रही थी कहाँ बार ले आते हो बेकार को, बोल ही देते, बोलते हैं नहीं, यदि कोई लेके भी जाए, पुरुष लेके जाए किसी पुरुष को, किसी महात्मा को, या साधु को, या ब्राह्मण आदि भोजन कराने के लिए, तो पत्नी तरे लेती है, होता नहीं, एक सामर्थ्य भी होता है, लेकिन वो आलसी है वो पत्नी, तो भोजन बनाने नहीं देती, करना नहीं चाहती, सभी प्रकार का है। तो इस प्रकार से फिर वो क्या करे, तो ऐसा व्यक्ति एक प्रतिदिन का अन्न निकाले, प्रतिदिन का अन्न निकाल करके 1 महीना तक इकट्ठा करें। तो 1 महीने के बाद तो उठा करके या तो गौशाला में दे दे, अथवा आश्रम में दे दे, तो वो अतिथि उसकी सेवा हो जाएगी। आश्रम में दे दे, यहाँ पर अन्न क्षेत्र वहाँ दे दे, अथवा गौशाला में दे दे, अथवा मंदिर में दे दे, तो वहाँ पर उसकी अतिथि सेवा जो प्रतिदिन 5 महायज्ञ आते हैं ना, उसमें एक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो नियम आता है। नहीं, तो बात ये तो ठीक है, मतलब अज्ञात कुल गोत्र स्पष्ट वर्णन कर दिया, अज्ञात है कुल गोत्र, ठीक है ना। जो जिसका कुल और गोत्र नहीं है, बिना बुलाए आ गया, उस समय आ गया, मतलब मध्याह्न का सुबह आएगा वो अतिथि नहीं कहलाएगा। उसमें भी नियम है, मध्याह्न रोटी भोजन के समय पे आया है, मध्याह्न काल में और सायंकाल आएगा, वो उसी को अतिथि कहेंगे। जो सुबह आ गया वो अतिथि नहीं है। अतिथि में नियम आएगा, जो सुबह आएगा 8 बजे 9 बजे आएगा वो अतिथि संज्ञा वाला नहीं है। जो मध्याह्न काल में आया हुआ, भोजन के काल में आया हुआ है, वो सायंकाल आ गया है, ऐसे व्यक्ति ही अतिथि संज्ञा वाला होता है, जो भोजन के लिए आया है। अब भोजन करा दिया तो ठीक हो, आपको आशीर्वाद देकर जाएगा, भोजन करा दिया तो वो आशीर्वाद देकर जाएगा, नहीं भी देगा तब भी उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। और फलमता उपत्ति ब्रह्मसूत्र सूत्र, फल देने वाला तो ईश्वर है। आपने उसको भोजन कराया है, उसको पुण्य आपको मिल गया, ईश्वर ने आपको पुण्य का फल देगा, आपकी वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि, यश की वृद्धि कर देगा। अब अतिथि क्यों मानना चाहिए, श्रुति का आज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। श्रुति की भोजन के काल में है, भोजन के काल में सायंकाल में, जो रात्रि को रोकने के लिए, क्योंकि यात्रा करते हैं तो रात को रोकने पड़ेगी। जो पैदल चलने वाले हैं कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना वो रात्रि को, तो ऐसे व्यक्ति को अतिथि कहते हैं। और वो भी जिनकी वेशभूषा देख लेना है नहीं, वैसे शहर में तो रुकाते नहीं है, नहीं तो फिर भी तो वहाँ पर महाभारत में भी आया है। महाभारत का दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं। भीष्मपितामह ने दुष्ट मारा सका है,
यहाँ जहाँ पर अंतिम भाला भागा है ना, अंतिम में जहाँ पर उपदेश करते विष्णु का माँ, तो वहाँ पर आता है कि किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं विश्वास करना चाहिए। कहते हैं राजा को किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कि विश्वास वालों को उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए राजा को। कहते फिर तो राजा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो यार फिर काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विश्वास करना ही बंद कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पर सावधान किया, एक तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, अति विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, अति विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा अब अति विश्वास करना ही बंद कर दिया तो ऐसे भी नहीं है, विश्वास करना चाहिए। तो मतलब उसी प्रकार तो विश्वास तो व्यक्ति को हो ही जाता है। वो तो 2-3 अपवाद है। क्या है? एक अपवाद, इसको बोलते हैं अपवाद। हर जगह ऐसा कार्य नहीं होता, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। हर जगह ऐसा कार्य होता है तो कोई विश्वास नहीं करेगा इस विश्वास, हुआ कि नहीं हुआ। वो इसको बोलते हैं अपवाद संज्ञा। इस प्रकार से तो यही हो गया श्रुति की आज्ञा। विशेष रूप से क्या जानते हैं यहाँ पर, श्रुति ने इसको बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा। श्रुति ने बोल दिया आहार संज्ञा उपासिका, तो अब उसमें विकल्प नहीं है, विकल्प समाप्त हो गया। अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने बोल दिया करंट नहीं छूना, छू गए तो क्या होगा, चले जाओगे। अब उसकी टाल नहीं सकते, अब टालोगे तो छूलो तो फिर हो जाएगा, पता पड़ जाएगा, है कि नहीं। निषेध में मतलब एक काम में हो जाता है, निषेध का अर्थ है एक झटके में काम हो जाता है, तर्क वितर्क करने की वहाँ पर जरूरत नहीं देती है निषेध में। इसलिए श्रुति ने आगे दे दी, ठीक है। एक श्रुति ने जैसे न श्राम पे वेदा, सुरा का पाप नहीं करना चाहिए, बोल दिया तो बोल दिया, पीने क्या होगा, नरक में जाएंगे, स्पष्ट कर दिया। तो यही इतना ही अगला आपको समझना है कि श्रुति की आज्ञा है। और अतिथि कितने समय का है कि भोजन के लिए आया है, सायकाल में आया, मध्याह्न काल में वो आया, उसी को ही अतिथि करना चाहिए। और उसका वेशभूषा एक जगह ब्राह्मण आदि का ही आता है, ब्राह्मण ही अतिथि होता है एक आध जगह, लेकिन प्राय करके पुराणों में ऐसा उदाहरण आता है, ब्राह्मण भी अतिथि है, क्षत्रिय भी अतिथि है, वैश्य भी अतिथि है और शूद्र भी अतिथि है। क्योंकि पक्षी ने जिसकी पत्नी को पकड़ लिया, जिसने पसंद कर लिया मारने के लिए, वही उसने अपने पति ने उसी के पति ने अपना शरीर दे करके आग में डाल करके उसको एक तो गर्मी किया, तपाया भी, ठंडी में ठोकर डाला, बरसात के काल में ठंडी में ठोकर डाला, आग भी लेके आया उसी देश से, आग लेकर के लकड़ी को इकट्ठी करके आग जलाया और अपने शरीर को कहा मैं अपने शरीर को देता हूँ, तुम मेरे घर में रुके हुए मेरे अतिथि हो, इससे तुम अपना भोजन कर लेना। तो उसने अपने शरीर को भी अग्नि में डाल दिया, वो तो मर गया, फिर उसने और क्या किया, उसका मांस को खा लिया। तो इतना भी आया है, ये अतिथि की महिमा है, अतिथि महात्म ये वर्णन कर दिया। इस प्रकार से यहाँ भी अतिथि आया है, तो अतिथि लक्षण आएगा, आज सुना दिया अतिथि वाला। अब कल तो अष्टमी है ना, अष्टमी को आपका कौन सा आएगा, नवमी के दिन और चलेगा, कल छुट्टी है, परसों चलेगा, नरसों से दूसरे जब अवतारी आएंगे वो